सुरतु शीस सुजान, हर पावे नर साच सु दूजा लीव सुजा। अब साच नाम विश्वास तो आप समझ गए। अब दूसरी बात है ल्यू। ल्यू कहते हैं एक धुन को, एक नाद को। जैसे किसी किसी का कोई छंद रहता है, कोई हॉबी बन जाती है, उसमें अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, एक नाद लग जाता है। देख लो संसार में कई प्रकार के लोग हैं। अगर बच्चा पढ़ाई लिखने में होशियार है तो रात दिन उसको पढ़ने का, उसकी ल्यू पढ़ने में रहेगी और कहीं वो नहीं जाएगा, कहीं उसका मन नहीं लगेगा, ले जाना भी चाहे तो। कोई संगीत सीखने वाला है तो रात दिन वो संगीत में उसकी ल्यू रहेगी। कोई गाना गाने वाला है तो रात दिन वो उसका रियाज करेगा। ल्यू का मतलब है हमारी आदत। हम अपने जीवन में भजन की आदत को डाल सकते हैं क्या? अगर यही उपाय है तो हम सबको डालना पड़ेगा। बिना भजन किए काम नहीं चलेगा और भजन भी भेद से करना पड़ेगा। भजन की गहराइयां आपको मैं कह रहा हूं। महाराज कहते हैं कि वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन कान, पार ब्रह्म तब व्यास सी, अंतर करसी से, अंतर करसी सेव आप ही को जो, राम राम यो शब्द अर्ध उरद बिचको, सुख राम कहे सुनता तिया, अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। ये कुंडलिया तात्या के संवाद से लिया है। जब गुरु महाराज राजस्थान से, रामचौकी से, भिलाई से पूरब में यानी उत्तर प्रदेश में जा रहे थे तो रास्ते में उनको ऐसे कई ज्ञानी मिले। राजा मिठुराव, राजा चंदूलाल, बैरागी, ब्रह्मचारी, तात्या, ढूंढिया, स्वामी। उसमें इंदौर में जो मालवा प्रांत है, आज का मध्य प्रदेश है, वहाँ तात्या नाम के कोई विद्वान रहते और तात्या ने गुरु महाराज को ऐसे गहरे गहरे प्रश्न उस समय पूछे थे और उसका जवाब गुरु महाराज ने दिया था, जो आज भी वो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। मान लो कि ये तात्या जैसे ज्ञानी विद्वान गुरु महाराज को नहीं मिलते तो ये प्रश्न और प्रश्न का जवाब हमें मिलता या नहीं मिलता कह नहीं सकते। तात्या ने यही बात कही है जो गुरु महाराज अभी बता रहे हैं, ल्यू की। ल्यू कैसे भजन में लगती है। और ये तात्या के संवाद में भगवान राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज, ये दोनों का योग वशिष्ठ ग्रंथ का भी प्रमाण दिया है। तो तात्या को गुरु महाराज कह रहे हैं और ये ज्ञान वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को दिया है, वही ज्ञान यहाँ पे उनको समझाया जा रहा। प्रश्न क्या था कि अखंड भजन कैसा हो, अखंड नींव कैसी लगे। तो उपाय बता रहे हैं। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। वशिष्ठ मुनि ने राम जी महाराज को ये भेद बताया जो कि गुरु महाराज तात्या को बता रहे हैं और वो हमें
आज सुनने को समझने को मिल रहा है। पार ब्रह्म तब भ्यास सी अंतर करसी से। भीतर की सेवा करना का मतलब सांसों सांस में राम राम रटन करना। जो परमात्मा तुम्हारे हमारे घट के भीतर है, उसकी अनुभूति तभी कर सकते हैं जब हम भीतर का ध्यान करते हैं। ध्यान दो प्रकार के हैं, एक बाह्य भक्ति, उसमें भी ध्यान रहता है, और एक अंतर भक्ति। अंतर भक्ति में तीन चीज चाहिए, एक विरह, दूसरा प्रेम और तीसरी शूरवीरता। भजन में ये तीन अंग से आप भजन कर रहे हो तो आपकी भक्ति अंतर भक्ति हो जाएगी। और बाह्य भक्ति जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें विरह नहीं है, भजन में शूरवीरता नहीं है, थोड़ा सा मन ने इधर उधर हिला दिया तो हम हिल जाएंगे, भजन से उठ जाएंगे, तो ये बाह्य भक्ति है। और बाह्य भक्ति से हमारा कल्याण नहीं होगा, आंतरिक भक्ति करनी पड़ेगी। महाराज कहते हैं, सुरातनो अंग भेदियो मतवालो की दे। सुरातनो अंग भेदियो मतवालो की दे। ये सुख देव अंग मायरी भगति नहीं दीदे। ये सुख देव अंग मायरी भगति नहीं दीदे। भगति कराओ दास। देखो ये और प्रार्थना, ये प्रार्थना का भाव अलग है। इसमें है, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, इस दास को भक्ति करानी है तो विरह के साथ कराओ, प्रेम के साथ कराओ। बिना विरह बिना प्रेम परमात्मा राजी नहीं होते, उनकी मेहर नहीं होती। और विरह और प्रेम लाने के लिए हमको शूरवीरता से आसन लगा के भजन करना पड़ता है। सुरातनो अंग भेजियो। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मेरे अंदर शूरवीरता का अंग आप मुझे दो। शूरवीरता से मैं आपका नाम लूं, ये राम राम सांसों सांस में रटन करता रहूं। और मतवालों कीजिए, मतवालो यानी मस्तवाल, अपनी धुन में, अपनी भक्ति में मस्त रहना। अपनी भक्ति में मस्त हम तभी रहेंगे जब संसार से हम थोड़ा बोझ कम करते जाएंगे। संसार में अगर हम गहरे फंसे हैं तो वो शूरवीरता नहीं आ सकती। धीरे धीरे हमको, वैसे भी तो एक दिन जगत छोड़ना ही है, छोड़ने के पहले ही छोड़ दो। पहले ही संसार से वैराग लाओ। भक्ति वैराग्य से होती है, दोनों हाथ नहीं पकड़ सकते। एक हाथ सदगुरु ने पकड़ा, एक हाथ संसार ने जकड़ा। एक हाथ तो संसार पक्का पकड़ के बैठा है, दूसरा हाथ सदगुरु ने पकड़ा है। और हमारी आदत है संसार में रहने की, युगों युगों से ये हमारी आदत पड़ी है। तो ऐसी दुविधा की स्थिति में हम परमात्मा को पा नहीं सकते। इसलिए भजन के लिए शूरवीरता आनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करो।
सुरातनो अंग भेजियो मतवारो कीजे और के सुखदेव अंग बायरी भक्ति नहीं दी। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मुझे ये बाह्यांगी भक्ति मत दो। अगर भक्ति करानी है तो विरह के साथ कराओ, प्रेम के साथ कराओ, शिरवीरता के साथ कराओ। तो महाराज कहते हैं भजन में लिव कैसे लगती है और भजन अखंड कैसे होता है। एक भजन तनसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन परे, भजन अखंडित सोए। अब ये तन से भजन कौन सा भजन है जो तन से किया जाता है? ये सगुण भक्ति, सारी भक्ति तन से की जाती है। उसमें मन लगा न लगा कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी सगुण हमारे देवता है उसके सामने मंदिर में जाके हाथ जोड़ के उसकी आरती करो, उसकी प्रार्थना करो, उसका नाम ले, उसकी जय जयकार करो। ये तन की भक्ति है। दूसरी भक्ति है तन के साथ मन को लाना, तो हम करते हैं। तन के साथ हम मन को लाते हैं। हमारी जो भक्ति, ये चार बातें जब तक इकट्ठा नहीं होती तब तक ये भक्ति योग बनता ही नहीं। और ये चार बातें हैं सूरत, शब्द, मन और पवन। चार चीजें आप ध्यान में समझ लो, अपने हृदय में इसकी गांठ बांध लो। इसमें से एक भी छूटता है तो आपका भजन लिवबंद भजन नहीं होगा। महाराज कहते हैं सूरत शब्द वियोग, मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संयोग, भगत जोग यासु कहे। सूरत शब्द के साथ लगी हुई और हमारा मन श्वासा के साथ लगा हुआ। अब श्वासा के साथ लगा हुआ यानी क्या? श्वासा की तरफ देखते रहना है। मन से श्वासा में देखते रहना है। श्वासा कितनी गहरी नीचे जाती है, कितनी ऊपर आती है, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता। मन को कोई काम चाहिए। तो मन को अगर आप काम में लगाओगे तो मन रुकेगा, खाली मन रुक नहीं सकता। तो मन को श्वासा में लगा के जो राम शब्द है, यही आपके लिए सत्शब्द है। प्रारंभ में ये राम शब्द पे सुरती लगाओ, यानी पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता उस शब्द के साथ लगाओ और मन की तरफ ध्यान देते रहो सुरती से, कि वो कहीं भटक तो नहीं गया, वो कहीं बाहर चला तो नहीं गया, क्योंकि मन एक जगह रुकता नहीं। महाराज कहते हैं हाथी है झूठो है झूठो, कोई पेरे संता कूटो। हाथी है झूठो है झूठो, राम मोरो बंदे न आंख समाने, साकड़ गिने न कूटो। राम जी साकड़ गिने न कूटो, राम मोरो बंदे न आंख समाने, साकड़ गिने न कूटो। राम जी साकड़ गिने न कूटो। जुगतो सकल देखता भागे, जुगतो सकल देखता भागे,
फूटो हाथी है झूठो है झूठो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मन की व्याख्या सटीक की है। इससे बढ़िया मन की व्याख्या हो ही नहीं सकती। एक तरफ तो उन्होंने मन की ताकत को माना, हाथी है, मन ताकतवर है, इसमें कोई शंका नहीं है, महाराज भी मान रहे। मगर जो चीज हम नहीं समझ पा रहे वो महाराज हमें समझा के दे रहे हैं। क्या समझा के दे रहे? अरे भाई मन हाथी है मगर वो झूठा है, वो असली हाथी नहीं है। मन को अपनी स्वयं की ताकत नहीं है, वो पंगु है, हमारे बिगर वो कुछ नहीं कर सकता। हमारी सुरती मन के साथ रहने से ये परमात्मा से हम दूर होते हैं। सुरत फंसी संसार में पाते रह गए दूर, और सुरती बांध स्थिर करो आटो पोहर हजूर। सुरती को बांधो, सुरती को स्थिर करो, और सुरती स्थिर होती नहीं है। सुरती के चाहिए आधार शब्द का। शब्द आता है सदगुरु से। सदगुरु मुख से निकला हुआ राम नाम ही अगर शब्द आप समझते हो, उस पर विश्वास से साथ सुमिरन करते हो, तो ये ध्यान आपका लग जाएगा। तो मन की व्याख्या करी है कि मन हाथी है मगर मन झूठा है। हाथी है तो झूठा है। जो जंगली हाथी स्वयं ताकतवर रहता है, ऐसा ये मन रूपी हाथी की स्वयं की ताकत नहीं है। वो हमारी ताकत लेके हम पर राज कर रहा है, हमारी इंद्रिया पर राज कर रहा है। एक उदाहरण बता दूं। शृंगी ऋषि थे और हिरण के गर्भ से, हिरण के पेट से उसका जन्म हुआ, और हिरण ने उसको जन्म देके जंगल में चली गई। कुछ दिन दूध पिलाने के बाद वो थोड़ा बड़ा हो गया। धीरे धीरे जंगल में रहते रहते वो बड़ा होता गया। जगत से उसका कोई संपर्क ही नहीं हुआ। जगत क्या है, दुनिया कैसी है, कोई और लोग है भी नहीं है, ये तो वो जानता ही नहीं था। जंगल में रहना, जंगल में ही खाना, और खाना भी क्या, जब भूख लगती थी तो पेड़ की चीख निकाल के ऐसे मुंह लगा के वो खाता था। अब इधर राजा ने इनाम घोषित किया कि जो कोई शृंगी ऋषि को जंगल से नगर में लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब इतना विकट काम कौन करे? एक वेश्या थी नगर में। वेश्या गई राजा के पास, इनाम तैयार रखो, मैं अभी लेके आती हूँ। अब उस घने जंगल में वो वेश्या चली गई। देखा कोई दुबला पतला एक व्यक्ति, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, उसकी नजर में आ गया। उस स्त्री ने सोचा कि हो न हो यही शृंगी ऋषि होना चाहिए। 2-3 दिन उसको छुप के देखा वो क्या करता है, उसकी दिनचर्या क्या है। तो उसने देखा कि जब जब प्यास लगती थी पानी पी के आता था, भूख लगती थी तो पेड़ का चीख समझते हो ना, ऐसे मुंह लगा के वो खा लेता था। जब नींद आई तब सो जाता था। 3-4 दिन देखने के बाद उस वेश्या ने उस पेड़ के चिक की जगह कोई मीठा पदार्थ लगा दिया, मध कहो या और कोई चीज कहो, और छुप के देखने लगी।
रोज की तरह श्रृंगी ऋषि आया और पेड़ को उसने मुंह लगाया। मुंह लगाते ही पहले से ज्यादा स्वाद में उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो ज्यादा देर तक जीभ से उस पेड़ को चाटने लगा। वेश्या समझ गई कि ऐसे भी पशु जैसे इंसान को काबू में किया जा सकता है। मन का दृष्टांत चल रहा है, मन को कैसे काबू में लाना है। और फिर 2-4-5 दिन उसने ये सब किया। फिर वहां पे थोड़ा सा भोजन रखा। अब वो देखना चाहती है कि ये भोजन को देख के मन में क्या भाव आता है। पका पकाया थोड़ा सा भोजन वहां पेड़ के पास, उस टहनी के पास रख दिया। रोज की तरह आया और अब की बार तो उसको मीठा मीठा भोजन मिला। और भोजन करते करते बहुत उसे आनंद आया। बड़े चाव से उसने जिंदगी में पहली बार भोजन किया। अब ऐसा रोज भोजन वहां रखती गई। भोजन करने से उसकी तबीयत में भी थोड़ा सुधार आ गया। एक दिन उसने कुछ नहीं रखा और छुप के देखने लगी आप क्या करते हैं। श्रृंगी ऋषि आए, देखा तो पेड़ के पास न कोई मीठा न कोई भोजन। इधर उधर देखने लगा कि आज रोज के जैसा भोजन मुझे क्यों नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल से उसका वो दिन गया। फिर दूसरे दिन भोजन की थाली रख के जाने लगी। भोजन की थाली देख के अब भूख धीरे धीरे उसका शरीर अनाज को पचाने लगा। शरीर को आदत पड़ गई, उसकी भूख बढ़ गई। अब वो पहले वाले भोजन से उसका काम नहीं चलता। अब वो थाली लेके रोज भोजन करने लगा। एक दिन थाली नहीं आई तो बड़ा परेशान उसको देखा। फिर धीरे धीरे थाली रोज रखने लगी और एक दिन वो स्वयं आके वहां थाली लेके हाजिर हो गई। जिंदगी में पहली बार इतनी सुंदर स्त्री को देखा, देखता ही रह गया। मगर भूख लगी थी, इच्छा तो भोजन करने की थी। अब चाहे स्त्री लाओ या और कोई लाए, स्त्री के हाथ से थाली लेके उसने भोजन कर लिया। अब वो वेश्या रोज भोजन बना के, बढ़िया मिष्टान्न बना के उसके पास बैठ के उसे भोजन खिलाने लगी। वो खाने लगा। जिंदगी में स्त्री को जिसने देखा नहीं, वो अब स्त्री के हाथ का भोजन उसके पास बैठ के खाने लगा। धीरे धीरे उस स्त्री से उसका प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद उन्होंने शादी भी कर ली। 2 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। अब वेश्या कहने लगी कि ऐसा है कि अब जंगल में हम कब तक रहेंगे। मेरा तुम्हारा ठीक था, हम दोनों थे तब तक। अब हमारे बच्चे हो गए, इनको पढ़ाई चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए, तो यहाँ जंगल में हम इनको रख नहीं सकते। अब पूरी तरह से वो स्त्री के काबू में आ गया था। जैसी वो स्त्री कहती वैसा वो मानता। नहीं कहने का जवाब नहीं था। तैयार हो गया, संदेशा भिजवाया राजा को, जिसको तुमने नगर में लाने का काम सौंपा था, आज मैं उसे लेके आई। नगर के सारे स्त्री पुरुष देखने के लिए आ गए कि जो श्रृंगी ऋषि किसी को दिखता नहीं था, ऐसे घने जंगल में रहता था, वो आज एक स्त्री के साथ नगर में आ रहे हैं। उसको आता हुआ देखना चाहते। सामने एक सुंदर स्त्री, कांधे पे एक लड़का बैठा हुआ, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, एक उंगली को दूसरा लड़का पकड़ते हुए। ऐसा परिवार श्रृंगी ऋषि का
नगर में आया, सारे लोग देखते रहे। कहने का मतलब ये मन बड़ा चंचल है। ये मन बाह्य सुखों में, भौतिक सुखों में, विषयों का अधीन जल्दी हो जाता है। वही ये मन भक्ति धारण करना चाहता नहीं है, उसमें लगता नहीं है। तो अखंड भजन लगाना कोई मामूली बात नहीं है। गुरु महाराज ने उपाय बताया कि वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव। भेव नाम भेद। क्या भेव? पार ब्रह्म तब भाससी अंतर करसी सेव। सांसों सांस में सुरती शब्द मन पवन के साथ लगा के अगर आप भक्ति भजन करते हो तो ये भीतर की भक्ति है। उसमें प्रेम है, शरीरता है और विरह है। तो ये चारों चीज मिल के भजन करेंगे तो ये भक्ति का योग होगा। सूरत सबक सुमेल मन को ना दोनों गए तो ल्यू लागे जिनबार आठ कोर इमरत हो। अब ये जिनबार भी शब्द बहुत बढ़िया है। सुरती शब्द के साथ है, मन पवन के साथ है कि अभी भजन लग जाएगा, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही भजन करते रहोगे, उसकी आदत पड़ती जाएगी तो कभी भी आपके अंदर में वो सत्ता प्रकट हो सकती है। इसके अंदर कब शब्द जगेगा ये कह नहीं सकते, बस ये उसका भेद है। आप निरंतर मन को श्वासा में लगा के सुरती राम नाम शब्द के साथ लगा के भजन करते रहो। वो कुदरत कला कभी भी जग सकती है। शब्द आपके अंदर किसी भी पल, किसी भी दिन, महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, 10 साल लगते हैं, 20 साल लग सकते हैं। आपके कर्म के हिसाब से है। अभी के अभी मैंने चारों चीजें लगाया, मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा, ऐसे मुताबिकपना से काम नहीं जमेगा। तो महाराज कहते हैं सूरत सबद सुमेल मन पवना दोनों गए तो ल्यू लागे जिन बार। यानी जब लगनी है तब, वो समय आएगा तब आपके अंदर से भी आटो और अमृत आपको पीने को मिलेगा और ये होगा। तो महाराज कहते हैं अंतर करशो सेव आप ही को जो, जिसको पाना है वो आपके भीतर ही है और उसके पाने वाले भी आप ही हो। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं और रमता बिन सुखराम कहे कोई और नहीं जाऊं। द्वैत से अद्वैत मत में ये ज्ञान हमको ले जाता है। पहले तो गुरु और शिष्य का भाव बनता है, गुरु और हम दो, फिर सुरती शब्द। धीरे धीरे कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बहुत ही ऊंचा ज्ञान दिया कि संत हमारी आत्मा हम संत लकी देह, संत हमें यूं रम रया जूधूदन में घी। अब यहाँ देह की बात ही नहीं है, यहाँ शरीर की बात ही नहीं है। अब यहाँ सदगुरु है हमारा आत्मा, हमारी आत्मा ही हमारा सदगुरु है और ये जीव उस संत का ही देह है। और जब ये जीव का जीवपना मिट जाएगा तो फिर हो जाएगा एक, ये दो मिट जाएगा, ये द्वैत मिट जाएगा। आप ही को जोवो राम राम यो शब्द अरद उरद बिच होवो। नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, श्वास को इतनी गहरी नीचे ले जाने दो, राम राम करते करते, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर लाओ, फिर धीरे धीरे नीचे जाओ, फिर धीरे धीरे ऊपर लाओ और इसमें मन को लगा के रखो। राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खोवो, यानी उसमें लो। फिर सुख राम कहे सुनता दिया अखंड बताई से। अब तात्या तो गुरु महाराज अखंड भक्ति का भेद ये प्रमाण देके बता रहे हैं और यहाँ तात्या हम सब है।
और हमारा अखंड वजन लगा नहीं है, तो हमको भी दोनों श्वास में जितनी गहरी नीची जाती है वहाँ तक ले जाना पड़ेगा और ऊपर छोड़ना पड़ेगा। इसमें भी और मैं आपको गहरी बात कहता हूँ, राज की बात बताऊँ, पेट से श्वास लेना सीखो। जब श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए और जब श्वास छोड़ते तो पेट खुलना चाहिए, क्योंकि नाभि में ये पवन अमाव होने के बाद ही नीचे उसका प्रेशर बनेगा। फिर वो सुषुम्ना खोल के रीढ़ की हड्डी से हमारी चेतना, हमारा प्राण ऊपर चढ़ेगा। और जब त्रिकुटी में ध्यान आएगा, त्रिकुटी तक तो तकलीफ है, आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान आपका लगा ही रहेगा। श्वासा अपने आप आती जाती है और वहाँ केवल सुरती लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा रीढ़ की हड्डी से कोई चीज ऊपर चढ़ रही है। यहाँ आनंदनाद की ध्वनि प्रारंभ हो जाएगी, फिर त्रिकुटी का आगे तो आनंद ही आनंद है। तो ऐसा ये भेद है, समय अभाव के कारण वाणी